कभी ऐसा हुआ मधु कि आपको लगा हो कि क्योंकि हेमा जी आपके रिश्ते में है, तो वो आपका एक आइकॉनिक सॉन्ग होता है ना, जिसको देखकर आप बड़े होते हैं और सोचते हैं कि काश इस तरह का सॉन्ग मेरे लिए भी कभी लता जी गाएं और मैं भी हेमा जी की तरह परफॉर्म, ऐसा कोई सॉन्ग देखकर आपको कभी लगा कि काश मैं भी ऐसा कुछ आगे आने वाले वक्त में करूं? हेमा जी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जब भी मैं आज भी सबके लाइफ में एक गाना होता है जो बार बार वो गाते हैं, और जब मैं वो गाने के बारे में सोचती हूँ वो ये है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग। और अनदर फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि एज अ यंग पर्सन हम सब ये गाने, स्पेशली आंधी, अभी एक धर्म जी यहाँ से गए हैं, आई लव्ड all those songs, Sanjeev Kumar ji, and that song, Lata ji's, I think, best song. जी करता है कि तेरी बाहों में सर झुका के हम रोते रहे, तेरी भी आंखों में आंसू की नमी तो नहीं। I love these two songs. ब्यूटीफुल, अच्छा गाया आपने, एटलीस्ट कोशिश मैं करी। सिंगर तो हूँ नहीं, इसीलिए यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ, उस टाइप के सिंगर जो अंदर से सिंगर समझते हैं लेकिन बाहर अपने आप को सिंगर प्रूव नहीं कर पाते। नहीं, चलिए मधु, क्योंकि आपने बताया कि आपकी माँ से एक कनेक्शन था और आप अपनी माँ की यादों के साथ जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं, भावुक भी हो गई हैं आप उन पलों को याद करते हुए। लेकिन कई बार होता है ना, घर में एक एटमॉस्फेयर होता है, हमेशा फिल्म की चर्चा होती है, फिल्म की बात हो रही होती है, चाहे वो खाने का समय हो, चाहे वो आपस में फैमिली बैठी हो, तब लता जी का किस तरीके से जिक्र आता था? क्योंकि कई बार हुआ होगा कि हेमा जी भी बैठी हैं आपके घर में, आपकी माँ भी बैठी हैं। वो दिन तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिकॉज आई वॉज वेरी लिटिल, जहाँ साथ में बैठ के हम लता जी की बात या किसी मूवीज़ के बारे में बात करें। लेकिन जब भी रेडियो बजता था, हर गाने, आजकल तो ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग कि इतने सारे अमेजिंग सिंगर्स आ गए हैं, पर उन दिनों सिर्फ 2 या 3 कलाकार हुआ करते थे, हर गाने में बार बार उसी का नाम आता था, तो जो भी गाने हम गाते बस उनका ही होता था। जिक्र होता था। आपका कोई पसंदीदा गाना लता जी का? 2 तो आपने सुनाए, लेकिन कई गाने होते हैं ना, हमें हमेशा अक्सर हमारे जहन में जब भी हम खुश होते हैं या फिर हम दुखी होते हैं, वो एक गाना होता है जो हम अपनी कार में भी सुनना चाहते हैं, हम अपने घर में भी सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना है वो? मैं बताऊंगी, उन्होंने जो जो आज मैं, जब ये गाना शूट हुआ था 90s में, मुझे उस वक्त इतना स्पेशल नहीं लगा था, हम काफ़ी बिजी थे, बच्चे थे, थोड़े से इनोसेंट भी थे, लेकिन आज जब लता जी की बात हो रही है और जब मैंने याद किया कि मेरे लिए कितने गाने लता जी ने गाए या गाए भी कि नहीं, तो याद आया उन्होंने मेरे लिए एक ही गाना गाया है, एंड वो गाना मेरे लिए आज इतना स्पेशल हो गया है। वो मेरी फिल्म ऐलान का है, नैनों को बातें करने दो, नैनों को। और ये जो उनकी टिपिकल जो आवाज़ है, उन्होंने ऐसे गाने इस ट्यून में बहुत सारे पहले गाए थे, ऑफ कोर्स डिफरेंटली, तो ये गाने में मुझे जो परफॉर्म करने मिला, और आज मैं जब कह पा रही हूँ कि लता जी की आवाज़ में मैंने भी परफॉर्म किया, ये मेरे लिए बहुत सेंस ऑफ प्राइड है। बहुत सेंस ऑफ प्राइड। तो जब वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, और क्योंकि आप लोग ऊटी में हो रहा था, अच्छा, और ये बात कहते हैं ना, तो हीरो हमारे जो हैं बूट पैंट जैकेट सारे पहने हुए होते फिल्म हैं। काफी हिट हुई थी वैसे जी, आप। ऐलान। ऐलान। जी, और मैंने तो एक हल्की सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, पर बहुत मज़ा आया इस गाने को शूट करते हुए, बिकॉज लता जी की आवाज़ में जो रोमांस है, हमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखो कोई भी कलाकार को, ऑफकोर्स एक्टर होते हैं, वो गाने में और भी मतलब इंटरेस्ट ला देते हैं, लेकिन जब लता जी गाती हैं, उस गाने में परफॉर्म करने के लिए बहुत कम होता है कि आप जस्ट माउथ कर दो और ऐसा लग रहा है कि आपने क्या परफॉर्म कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक्टिंग और इमोशंस भरी हुई होती हैं। सो टू डू दैट, तो आज भी लोग कहते हैं वाओ यू वर सो सेंसिटिव इन दैट सॉन्ग, यू वर सो मैच्योर इन दैट सॉन्ग। मैं सोचती हूँ वॉज आई रियली दो, क्योंकि लता जी की आवाज़ में परफॉर्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। सो या
शी मेड एवरीबडी लुक गुड. उनके गाने में हर आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा लगने लगता है. सो शी वॉज जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन. और वन मोर थिंग नेहा, आई वुड लाइक टू से अबाउट लता जी, कि सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, अमेजिंग सिंगर्स हैं, टैलेंटेड सिंगर्स हैं, और पर मैं लता जी को वो एंजल मानती हूँ, गॉड्स एंजल मानती हूँ, कि वो आए थे सिर्फ गाना गाने या एक गायक बनकर या एक गायिका बनकर नहीं. शी टच द सोल्स ऑफ मिलियंस. उन्होंने म्यूजिक रेवोल्यूशन के दौर में वो स्पीयर हेड थी. ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट में बहुत सारे दूसरे कलाकार थे, बट शी वॉज अ डिवाइन वॉइस जो एक पर्पस लेके आई थी. क्योंकि मैं समझती हूँ अगर उनकी आवाज़ मंदिर में बजाया जाए तो शायद देवी खुद साक्षात सामने आ जाए. दैट वाज द पावर. मैं एक और आवाज़ को इस अहमियत से मैं पूछती हूँ, वो है MS सुब्बलक्ष्मी की. आई यूज टू थिंक शी वॉज अ गॉडेस हरसेल्फ, और लता जी को मैं उसी स्टेटस में मैं मानती हूँ. वो ऑफकोर्स प्लेबैक सिंगिंग करती थी, लेकिन उनकी आवाज़ में जो पावर और डिविनिटी थी, दैट वाज स्पेशल.